मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। खाली स्थान में पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए या एक वाक्य में सही जोड़ी में किसी तरह से ही पूछे जाते हैं। हमने इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में दिखाया है। आप तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, वस्तनुता बढ़ाने पर खाली स्थान चालकता घटती है तो विशिष्ट चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान को सूंघने से बेहोशी आती है तो क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी आती है। अगला क्वेश्चन, कैलोमल का सही सूत्र, यहाँ गलत लिखा है सूत्र है, कैलोमल का सही सूत्र खाली स्थान है तो क्या है HgCl2। ठीक, फिर EDTA खाली स्थान लिगेंड है तो ये षटदंतुर लिगेंड है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन आयरन का खाली स्थान यौगिक है तो हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है, संकुल यौगिक है। अगला क्वेश्चन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल खाली स्थान कहलाता है तो यहाँ पे आएगा पिक्रिक अम्ल। 8वां नंबर, किसी गैस की द्रव में विलेयता खाली स्थान के नियम द्वारा निर्धारित होती है तो किसी गैस की द्रव की विलेयता हेनरी के नियम से क्या होती है, निर्धारित होती है तो यहाँ हो जाएगा हेनरी का नियम। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण में ATP के खाली स्थान अणु उत्पन्न होते हैं तो ये है 38 अणु। इसमें हाइपरग्लाइसेमिया में रक्त में खाली स्थान की मात्रा बढ़ जाती है तो तीसरा क्वेश्चन, खाली स्थान की कमी से आँखों का रोग होता है तो किसके कमी से आँखों का रोग होता है, विटामिन A की कमी से। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से खाली स्थान रोग होता है तो यहाँ घेंघा रोग हो जाएगा। खाली स्थान बनाए रखता है तो रक्त संपूर्ण शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है तो यहाँ हो जाएगा इंसुलिन जो है हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। 7वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है तो इधर क्या आ जाएगा, विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खाली स्थान एमीन देते हैं तो कार्बिल एमीन परीक्षण प्राथमिक एमीन देते हैं। नेक्स्ट है, धातु मतलब संक्रमण धातुएं आयनों के साथ एमीन उपसहसंयोजकता स्थापित कर खाली स्थान बनाते हैं तो संकुल बनाते हैं। अपचयन द्वारा साइनाइड खाली स्थान तथा आइसोसाइनाइड खाली स्थान बनाते हैं तो साइनाइड प्राथमिक एमीन बनाता है और आइसोसाइनाइड द्वितीयक एमीन बनाता है। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके खाली स्थान बनाता है तो बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके एनिलीन बनाता है। सभी एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्या होते हैं, क्षारी होते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्षारी। सभी एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके खाली स्थान बनाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5COON ये है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल खाली स्थान से क्रिया करके क्या बनाता है प्राथमिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन तो किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H से। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खाली स्थान पदार्थ है तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन विस्फोटक पदार्थ है, इसे शॉर्ट में TNT भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एथिल एमीन या मेथिल एमीन अमोनिया से खाली स्थान क्षारी है तो एथिल एमीन और मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी होते हैं। नेक्स्ट, एरोमेटिक एमीन जल में खाली स्थान होते हैं तो एरोमेटिक एमीन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन परीक्षण
कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान एमीन देते हैं, तो कार्बिल अमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। भाग लेने वाले अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतु लिगेंड की संख्या खालिस्तान कहलाती है, तो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतु लिगेंड की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को विकृतीकरण हो जाए तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? फेनिल प्राप्त होता है। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन बी व विटामिन सी। विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र, प्रशीतक फ्रियान जिसको क्या रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, तो सूत्र पूछे तो CF2Cl2, नाम इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डाइफ्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसमें जाएगा जिंक केवल क्या करता है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन में विलेय की समान स्थिति दर्शाने वाले वन टॉप गुणांक का मान 1 के बराबर होता है। क्या है? यहाँ पे 1 के बराबर होता है। वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का व्यंजक, तो वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का व्यंजक होता है P डिग्री ए माइनस PS अपान P डिग्री ए। वास्तव शुद्ध विलायक का वास्तव माइनस विलयन का वास्तव बटे शुद्ध विलायक का वास्तव। नेक्स्ट है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं, तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। द्रव्य मिश्रण जो बिना संघटक परिवर्तन किए हुए उबलता है उसे एजियोट्रॉपिक द्रव्य मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक द्रव्य मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है, अर्धपारगम झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार हो सकते हैं, तो विलायक के अणु पार हो सकते हैं। अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, और ये इसमें क्या होते हैं? केवल विलायक के अणु ही पार हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई में हम जाते हैं वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होगा जिससे क्वथनांक में कमी आती है। जल की मोललता 55.56 होती है। सोडा वाटर खालिस्तान का विलयन है, तो सोडा वाटर गैस का द्रव में विलयन है। फिर नेक्स्ट है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो 1 लीटर में विलेय की मोलों की संख्या बोले तो ये क्या हो जाएगी? मोलरता। 1 लीटर बोले तो मोलरता, 1000 ग्राम विलायक में बोले तो यहाँ हो जाएगा मोलरता, तो यहाँ मोलरता। नेक्स्ट है, H2O और C2H5OH का 95.4% अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान विद्युत अपघट्ट है, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता खालिस्तान हो जाती है, तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान, तो तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। नेक्स्ट, आयन का आकार बड़ा होने से खालिस्तान घट जाता है। यदि आयन का आकार बड़ा होगा तो उसमें चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रतिरोधकता की इकाई, तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, प्राथमिक सेल को पुनः खालिस्तान नहीं किया जा सकता, तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। एक बार यूज होने के बाद निरावेशित होने के बाद फिर इसको आवेशित नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसे युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक चालक में खालिस्तान गुण अपरिवर्तित रहते हैं, तो धात्विक चालक में रासायनिक गुण क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम खालिस्तान कहलाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालक कहलाता है। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, तो किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो यहाँ विशिष्ट चालकता हो जाएगा। 1 फैराडे विद्युत का मान खालिस्तान कूलाम होता है, तो 1 फैराडे विद्युत अपघटन का मान कितना होता है, 96,500। लोहे पर जंग लगना एक खालिस्तान का उदाहरण है, तो लोहे पे जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव खालिस्तान माना गया है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव 0 माना गया है। लोहे FeCO(Ni), आयरन, कोबाल्ट, निकिल धातुओं को खालिस्तान कहते हैं, तो इन तीनों धातुओं को फेरस धातु कहते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजित धनायन का आकार क्रमशः घट जाता है, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजित धनायन की आकार क्रमशः क्या हो जाता है, घटता है। निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु खालिस्तान प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय प्रकृति के। वे संक्रमण धातु जो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, एफ ब्लॉक तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व को आंतर संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, आंतर संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक खालिस्तान का कार्य करते हैं, तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये भी आ सकता है, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतः संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतः संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1214 N-1 D वो 1 से 2 1 to 2 NH2 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को खालिस्तान भी कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी तत्व कहलाते हैं, तो प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी लेंथेनाइट कहलाते हैं, अद्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी को एक्टिनाइट कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन